अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल सबा स्टाइल। व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? आज की इस वीडियो में हम इस तरह की जैकेट स्टाइल फ्रॉक बनाएंगे जो बनाना बहुत ही आसान है और पहनी हुई भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ये प्रिंटेड फैब्रिक लिया और ये मेरे पास सिल्क का फैब्रिक है। आप कोई भी फैब्रिक ले सकती हैं, लीलन वगैरह के फैब्रिक के ऊपर भी आप बना सकती हैं। सारी मेजरमेंट भी आपको लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने घेरी के लिए ये फैब्रिक लिया है और यहाँ पर घेरी की जो विड्थ है वो मैंने जितना मेरे पास फैब्रिक का बर है उतनी मैंने रखी है। तो ये 38 इंच तक इसका बर है, इतनी मैंने घेरी की विड्थ रखी है और लेंथ यहाँ पर मैंने 18 इंच तक ली है। ये मैंने शॉर्ट फ्रॉक बनानी है जो कि मेरी 36 से 37 इंच तक तैयार होगी। अगर आपने लंबाई ज़्यादा या कम करनी हो तो आप उस हिसाब से मेजरमेंट घेरी की एक कम भी कर सकती हैं। अब यहाँ पर ये मैंने डबल फैब्रिक लिया तो ये हमारी फ्रंट और बैक साइड दोनों की घेरी एक बार में ही कटिंग हो जाएगी। अभी यहाँ पर एक साइड से फैब्रिक थोड़ा कम ज़्यादा है तो मैं इसे डबल कर रही हूँ और डबल करके यहाँ पर 18 इंच से बराबर मेजरमेंट करते हुए जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है या कम ज़्यादा उसको मैं यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लूँगी ताकि बिल्कुल बराबर फ्रंट बैक बराबर हो जाए। ये हमने कटिंग कर ली है। ये देखिए 18 इंच तक बराबर है हमारा फैब्रिक लंबाई। अब ये देखिए फ्रंट और बैक साइड की घेरी है तो इसको साइड से कटिंग भी कर लेते हैं। दोनों पीसेस हम अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी घेरी की कटिंग हो गई है तो अब यहाँ पर हम इसकी पेटी की कटिंग कर लेते हैं। तो पेटिंग के लिए ये मैंने फैब्रिक अलग किया है और ये देखिए इसकी ये ओपन वाली साइड है और ये भी मैंने डबल फैब्रिक लिया है ताकि फ्रंट और बैक साइड की पेटी जो है वो कटिंग हो जाए। और ये वाला व्यूवर्स अभी इसकी जो विड्थ है वो मैंने यहाँ पर 22 इंच तक कटिंग की है। तैयार मैंने 19 इंच तक करना है। मैंने 3 इंच तक एक्स्ट्रा लिया क्योंकि सिलाई में भी हमारा फैब्रिक जाना है और डबल हमने फैब्रिक लिया ताकि दोनों घेरियाँ कटिंग हो जाए। और लंबाई में ये 18 इंच तक की है लेकिन हमने अपनी जो पेटी की लेंथ है वो हमने 15 इंच तक कटिंग करनी है। अब ये देखें हमने इसी डबल फैब्रिक को इस तरह बराबर रखते हुए हमने इसको दोबारा से फोल्ड कर लेना है। अब ये हमारा 4 लेयर में फैब्रिक आ गया है। एक साइड से ओपन है और एक साइड से डबल है और इस साइड से कम ज़्यादा फैब्रिक हम कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर अब हमने पेटी की लंबाई 15 इंच तक लेनी है। 15 इंच से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। और शोल्डर की विड्थ जो है वो यहाँ पर हमने 7 इंच तक कटिंग कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं स्मॉल साइज की फ्रॉक बना रही हूँ और आर्म होल के लिए हम 8 इंच पर इस तरह लाइन लगाएंगे और फिर यहाँ से हम इस तरह से आर्म होल की गुलाई कर लेंगे। चेस्ट से हमने 11 इंच तक निशान लगा रहे हैं, तैयार हमने 9.5 इंच तक करना है और कमर से 10 इंच पर निशान लगा रहे हैं। यहाँ से हमने 8.5 इंच तक तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने जो निशान लगाए हैं उसी निशान पर हम अपनी फ्रंट और बैक साइड की जो हमारी बॉडी है उसकी कटिंग कर लेंगे। और अब हमने क्या करना है, यहाँ से हम फ्रंट और बैक साइड की जो पेटी हैं दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे। जो सिर्फ फ्रंट साइड की हमने एक पेटी लेनी है और इसकी हमने फ्रंट साइड की जो आर्म होल की और शोल्डर की कटिंग होती है वो हमने करनी है। 1/2 इंच तक हमने शोल्डर को यहाँ से डीप कटिंग करना है और जो आर्म होल है उसको भी हमने 1 इंच तक इस तरह से गुलाई में कटिंग कर लेना है। ये हमारी पेटी की भी फ्रंट और बैक साइड की कटिंग होगी। इसके हम यहाँ पर गले पर भी निशान लगा लेते हैं ताकि हमें फ्रंट साइड का पता चल जाए। अब यहाँ पर हमने स्लीव्स लिए हैं अपने और स्लीव का प्रिंट आप देख लें कुछ इस तरह का है और इसकी भी ये देखिए ये ओपन वाली साइड है। ये देखिए ये पूरा स्लीव है, ये डबल फैब्रिक है, दोनों स्लीव का हमने लिया फैब्रिक। और इसकी लंबाई मैंने 22 इंच तक कटिंग की है। मैंने तैयार स्लीव 20 इंच तक करना है तो 1 इंच तक फ्रंट साइड से सिलाई में जाएगा, 1 इंच तक ऊपर से और 9 इंच तक इसकी विड्थ अभी डबल करके हो रही है। और मैंने बेल बॉटम शेप में रखनी है तो मैं 8 इंच तक खुला रख रही हूँ और यहाँ से जहाँ से डीप होना है वहाँ से 7 इंच तक आप अपने हिसाब से जो भी स्टाइल अपने स्लीव का चेंज भी कर सकती हैं। फ्रिल वाले स्लीव भी बना सकती हैं, बिल्कुल मतलब सीधे भी बना सकती हैं जैसे आपको अच्छे लगे। मैंने बेल बॉटम शेप में बनाए हैं।
अब ये मैंने फैब्रिक लिया है, ये वाला जो फैब्रिक है ना, ये फ्रिल के लिए मैंने फैब्रिक लिया है। और अभी यहाँ पर इसकी विड्थ में आपको मेजर करके बताऊँ तो ये 15 इंच तक आ रही है। तो इसको हमने डबल करके इसकी 2 फ्रिल बनानी है। फोल्ड करेंगे तो ये 7.5 इंच तक फ्रिल की विड्थ आएगी। हमने यहाँ पर 18 इंच तक अपनी घेरी कटिंग की थी, 15 इंच तक अपनी पेटी कटिंग की और 7.5 इंच तक हमारी ये वाली फ्रिल कटिंग हुई है। तो ये हमारी स्टिचिंग जब हो जाएगी ना, तो तैयार हमारी 36 इंच से 36.5 इंच तक हमारी फ्रॉक आने वाली है। जो मैंने मेजरमेंट बताई है इस हिसाब से इतनी आपकी फ्रॉक तैयार होगी। अब आप अपने हिसाब से लंबाई कम ज़्यादा करना चाहें तो फिर उस हिसाब से आप फ्रिल की भी थोड़ी मेजरमेंट कम कर सकती हैं और घेरी की भी। पेटी आप इतनी ही रहने दीजिएगा लेंथ में। और अभी यहाँ पर मेरी फ्रिल की लेंथ जो है वो 7.5 इंच तक है और इसकी जो विड्थ है ना, वो आपने जितनी अपनी घेरी की विड्थ रखी थी ना, घेरी की विड्थ हमने 38 इंच तक रखी थी, तो उसका डबल जो है 76 इंच तक आएगा। तो एक साइड की जो फ्रिल है ना, सिर्फ फ्रंट साइड की, उसकी लंबाई आपने 76 इंच तक लेनी है। अगर आपकी घेरी की विड्थ अगर थोड़ी कम है ना, तो आपने फिर जो फ्रिल है वो भी कम ही लेनी है। मतलब आपने घेरी से डबल फ्रिल लेनी है, क्योंकि इसके ऊपर आपकी चुनट्स आनी है फ्रिल के ऊपर। अभी ये देखिए मेरी फ्रिल लंबाई में कम है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको डबल करके रखूँगी ना, यहाँ पर इतनी कम है तो इसके साथ हम फैब्रिक को जोड़ लेंगे इस तरह से। और इस साइड से जोड़ नहीं लगाएंगे, इस साइड से आगे की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये और भी फैब्रिक है, ये सारी मैं फ्रिल इस तरह से पूरी कर लूँगी। और ये वाला जो इस फ्रॉक को बनाने के लिए आपको 3 से 4 मीटर फैब्रिक लग जाएगा। ये मेरे पास वैसे एक्स्ट्रा पीसेस है, लेकिन अगर आपने वैसे इकट्ठा पीस लेना हो तो फिर आपको इतना चाहिए होगा। और 1/2 मीटर इसके लिए आपको ऊपर वाली जैकेट बनाने के लिए। ये मेरे पास जैकेट के लिए भी एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयडरी के पीसेस थे जो किसी ड्रेस से ही बचे हुए हैं, तो मैंने सोचा इसकी जैकेट क्यों ना बना ली जाए। यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा पीसेस से बना रही हूँ, आप बाजार से इकट्ठा पीस लेकर उससे भी बना सकती हैं। इस सारे ये नेट का फैब्रिक है और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है, ये जो जैकेट वाली अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर ये 2 पीसेस है, इनकी लंबाई 6.5 इंच तक है और ये वाला छोटा पीस है, इसकी लंबाई 4.5 इंच तक है यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक पीस लेना है और इसको आपने इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से, ठीक है। और फोल्ड करने के बाद आपने क्या करना है, इसके अपने जो हमने यहाँ पर अपनी पेटी कटिंग की थी ना, वो हमने यहाँ पर इसके ऊपर रखनी है। उसकी हमने यहाँ से ऊपर वाली साइड से शोल्डर से मेजरमेंट लेनी है। ये देखें यहाँ पर शोल्डर से, ये देखें ये विड्थ में अभी ज़्यादा है तो इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, अभी भी ज़्यादा है। ये देखिए हमने इसको बराबर कर लिया। अब हमने अपनी पेटी के साथ साथ इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए ये हमारी कटिंग हो गई है ऊपर वाले हिस्से की। अब इससे नीचे की तरफ हमने इस तरह से फ्रिल्स लगानी है, लेयर्स लगानी है फैब्रिक की। तो पहले हमने ये देखिए इसको यहाँ पर मैं आपको मेजर करके बताऊँ ना, तो ये 6.5 इंच तक है, तैयार 6 इंच तक आएगी। अभी ये ना मतलब जो ऊपर वाला आपके आएगी ना, ये वाली जो हमारी जैकेट है, ये लंबाई में हमारी पेटी से 1-2 इंच तक एक्स्ट्रा होगी। अभी इसकी विड्थ यहाँ पर 18 इंच तक है, ऊपर वाले की विड्थ तकरीबन 7 इंच तक है, ठीक है। और ये देखें ये डबल है यहाँ पर, तो इसके ऊपर अभी चुनट्स भी आनी है। तो इसलिए आपने ना मतलब ये नहीं करना कि अपनी पेटी के बराबर रखें। अगर आपने बराबर इसकी विड्थ रखी तो फिर तो चुनट्स ही नहीं आएंगी। अभी मैं आपको यहाँ पर ये देखें हमने पहली जो कटिंग की है, सबसे पहली जो हमने पेटी के मुताबिक कटिंग की है, उसको हमने 1 इंच तक इस तरह से सेंटर वाली साइड से कटिंग कर लेना है। ये देखें 1 इंच तक हमने कम कटिंग कर ली है और इसको हमने ऊपर शोल्डर वाली साइड से हमने ये देखें इस तरह कट भी लगा लेना है, ताकि हमें पता चले ये ऊपर वाली साइड है, क्योंकि ये दोनों तरफ से एक जैसा ही शो हो रहा है। अब ये वाला जो हमने 6.5 इंच वाला दूसरा वाला हमने फैब्रिक लिया ना, दूसरे वाली जो हमारी फ्रिल है, ये देखें ये हमारी पेटी की अभी चौड़ाई देख लें और उससे एक्स्ट्रा 5-6 इंच तक है और डबल है, ठीक है। और ये वाली जो छोटी वाली फ्रिल है ना, ये देखिए ये इसके बराबर आ रही है। अभी हमने क्या करना है, इसको भी सेंटर वाली को भी कम करना है और ताकि नीचे वाली के भी चुनट्स आए इस तरह से, ये इतनी कम होनी चाहिए।
और ये इससे कम होनी चाहिए। तो इसको आपने किस तरह से कम करना है, यहाँ पर ये देखिए इसको बराबर करके यहाँ पर साइड पर रखेंगे। इसकी विड्थ अभी यहाँ पर 7.5 इंच तक है और इसको हमने यहाँ पर अपनी यहाँ से हमने 11 इंच तक कटिंग की थी ना अपनी जस्ट, तो उससे 4-5 इंच तक बस आपने एक्स्ट्रा रखनी है। ये देखें यहाँ पर 25 इंच तक यहाँ पर आप रख सकते हैं, 11 इंच तक है ना, सॉरी, आप 14-15 इंच तक रख सकती हैं। ये देखें यहाँ पर हल्की सी चुनट्स आ जाएंगी, साइड से सिंपल रहेगा। यहाँ से ये देखिए अब ये तिरछे रुख में मैं कटिंग कर रही हूँ, नीचे वाली साइड से कम ऊपर से ज़्यादा, ताकि इस फैब्रिक के ऊपर भी चुनट्स आ जाएं और इसके ऊपर भी चुनट्स आ जाएं। ठीक है, इस तरह से आपकी ये आएगी। ये जब स्टिचिंग में आपको करके बताऊंगी ना तब आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। अभी आप लोगों की सारी चीज़ें मिक्स हो रही होंगी कि मैं किस फ्रिल की बात कर रही हूँ। वैसे मैं साथ साथ बता तो रही हूँ, लेकिन अगर आपको कहीं से अभी नहीं ना समझ आ रही तो आगे वीडियो में मैंने जब स्टिचिंग सिखाई है ना तो उसमें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। बस एक चीज़ का आपने ये ख्याल रखना है कि ये देखें आपकी तीनों फ्रिल एक दूसरे से छोटी होनी चाहिए, कम से कम 4-5 इंच का फासला होना चाहिए ताकि हल्की हल्की चुनट्स आएँ। ठीक है, अब यहाँ पर पहले हम इसी की ही स्टिचिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर अपनी जो हमारी जैकेट है उसका सबसे ऊपर वाला पार्ट लेना है, जो हमने अपनी पेटी के बराबर कटिंग किया ये वाला हिस्सा। और यहाँ पर इसके जो मेरी ये वाला फैब्रिक है ना, इसके ऊपर ये पल्स भी लगे हुए हैं सेम ब्लैक कलर के। तो ये यहाँ से मैंने सिलाई लगानी है, तो यहाँ से मैं पल्स निकाल देती हूँ ताकि यहाँ से आराम से हम लोग सिलाई लगा सकें। ये देखें इस तरह से इस साइड से भी पल्स निकाल दूंगी। अब हमने ये सेंटर वाला हिस्सा लेना है और इसकी ये देखें नोक वाली जो साइड है इस साइड से हमने स्टिचिंग करनी है ताकि इसके ऊपर चुनट्स आए। अब साइड से क्योंकि हम ये देखें ये इसकी जिस साइड से हमने तिरछा कटिंग किया था ना ताकि ऊपर वाली साइड का पता, ये इस तरह से सीधी होकर आनी है। तो साइड से ये देखें थोड़ा सा हमने छोड़कर फिर हमने सिलाई लगानी, क्योंकि यहाँ से हमारी साइड की कटिंग हो जानी है आर्म होल की। ठीक है, हाफ अभी हमारा आर्म होल कटिंग होना है, हाफ ही हमारा कटिंग हुआ है। और यहाँ पर ये देखें हल्की सी चुनट्स आनी है, ज़्यादा फैब्रिक नहीं आपने लगाना कि वो इतनी ज़्यादा चुनट्स आ जाए कि एक साइड की जैकेट दूसरी साइड के ऊपर आ चढ़ रही और इतनी बुरी लगे, वो ऐसा नहीं आपने करना। हल्का से ज़्यादा आपने बस फैब्रिक रखना, हल्की सी चुनट्स आएगी, बड़ी प्यारी ये पहनी हुई भी लग रही थी। तो अब ये देखें यहाँ से भी पल्स हम निकाल देते हैं। अब ये वाला फैब्रिक सिंपल रहेगा और जो लास्ट वाली हमारी फ्रिल है ना उसके ऊपर चुनट्स आएंगी। अब इसको इस तरह रखते हैं और इसको इसके ऊपर उल्टा करके रखते हैं। यहाँ पर साइड से थोड़ा सा सिंपल स्टिच कर लेते हैं क्योंकि साइड में वैसे भी हम सिलाई में फैब्रिक आ जाना है। तो यहाँ से ये देखिए हल्की हल्की इस तरह से चुनट्स हम डालते हैं। आप चाहें तो हल्के हल्के प्लेट्स भी डाल सकती हैं, चुनट्स चाहे डाल लें चाहे प्लेट्स डाल लें, जैसे आपका फैब्रिक के मुताबिक आपको अच्छा लग रहा हो। अब ये देखें ये हमारी चुनट्स आ गई। अब मैं इसको हम ना पेटी के इसके ऊपर रख कर देख लेते हैं ताकि ये हमें पता चल जाए कि ये बिल्कुल सही हमारी अटैच हुई है, वरना आप खोल के दोबारा भी सिलाई लगा सकती हैं अगर आप बराबर नहीं हुई। यहाँ से तो हमने 1 इंच तक छोड़कर ही रखना है ना। ये देखें यहाँ से ये जो फ्रिल के प्लेट्स हैं इनको हमने प्रेस से बैठा लेना है। ये देखें प्रेस मैंने कर लिया है। ये देखें इसको इस तरह बिल्कुल सीधा रख के हमने इसके जो चुनट्स के प्लेट से हल्के आ रहे थे ना वो हमने प्रेस से बैठा लिया। दोनों साइड्स को मैंने ऐसे स्टिच कर लिया। अब इसके ऊपर हमने अपनी जो बॉडी कटिंग की थी ना उसको रख कर मैं आपको कटिंग करना सिखाऊंगी कि किस तरह से हमने उसके बराबर इसको रखना है। तो ये हमारी पेटी रही, ये देखें इस तरह से बराबर कर लेते हैं। ऊपर वाली साइड से तो पहले ही हमने बराबर कटिंग की थी ना, पहले ही हमने कर ली थी। ये देखें यहाँ से बराबर ही रखते हैं आर्म शोल्डर से, और ये आर्म होल से जो एक्स्ट्रा आ रहा है ये देखें ये हमने यहाँ से आर्म होल की कटिंग हो गई और ये साइड की कटिंग होगी। ये देखें इस तरह से हमारी जैकेट की ये कटिंग होगी। अभी ये जैकेट ये देखें इस हम अभी भी ये हमारी पेटी से थोड़ी बड़ी ही है, 1/2 इंच तक बड़ी है।
ठीक है। लेकिन अभी हमने इसके नीचे की तरफ जब हम अटैच करेंगे ना तब ये और भी ज़्यादा थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अभी हमने इसकी नेक की कटिंग नहीं करनी, नीचे वाली जो हमारी पेटी है ना उसका हम गला बनाएंगे, उसके मुताबिक हम ऊपर वाली जैकेट की कटिंग करेंगे। तो अभी हम इसको साइड पर कर देते हैं और पहले हम अपनी जो हमारी फ्रॉक है उसका गला बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका नेक कटिंग करेंगे उसी के मुताबिक। तो यहाँ पर मैंने फ्रॉक के लिए गला बनाने के लिए मैंने बुकरम लिया है और इसकी चौड़ाई मैंने 9 इंच तक ली है और लंबाई मैंने यहाँ पर 6.5 इंच तक ली है बुकरम की लंबाई, और इसको हम डबल करके रखेंगे। यहाँ पर मैंने नेक की विड्थ 6.5 इंच तक तैयार करनी है, तो उसका हाफ 3.25 इंच तक आएगा, तो 3.25 इंच पर मैंने निशान लगा लिया और डीप नेक मैंने 5 इंच तक रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से नेक की विड्थ और लेंथ कम ज़्यादा कर सकती हैं। अब इस तरफ भी हमने 3 इंच पर निशान लगा लेना है और इस तरफ सीधी लाइन लगाने के बाद यहाँ से हमने इस तरह से गुलाई में निशान लगा लेना है इस तरह से। ये देखें हमने ये गोल गले की कटिंग कर ली है। अब हमने क्या करना है, 1 इंच तक बुकरम छोड़ते हुए एक्स्ट्रा बुकरम भी हमने इसके साथ से कटिंग कर लेना है। तो ये हमारे नेक की कटिंग हो गई है। अब हमने इसको अलग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। ये हमने पेस्ट कर लिया और इसके साइड पर आप देख लें 1/2 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक है। इस फैब्रिक को आपने बुकरम के ऊपर की तरफ करते जाना है और यहाँ पर आपने एक पैर की इस फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। और बुकरम का जो गला है वो आपने फैब्रिक की उल्टी वाली साइड पर पेस्ट करना है। ये हमारा गला भी रेडी हो गया। अब यहाँ पर हम फ्रंट साइड की जो हमारी पेटी है वो हम लेंगे। ये देखें हम फ्रंट साइड की हमने सेंटर में हल्का सा कट भी लगाया था ना, तो ये हमारी फ्रंट साइड है। इसको हमने सीधा रखना है, इसके ऊपर नेक को ये देखें हमने इस तरह उल्टा करके रखना है। और यहाँ पर हमने इसके नेक के अंदर की तरफ बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। अब 1/2 इंच तक फैब्रिक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने सेंटर से कटिंग कर लेना है। इसकी गुलाई में हमने इस तरह हल्के हल्के कट लगा लेने हैं। बुकरम को उल्टी वाली साइड पर पलटा लेना है, प्रेस से बिठा लेना है हमने यहाँ पर। और उसके बाद हमने ये देखे बुकरम को प्रेस कर लिया। या यहाँ पर हमने तरपाई कर लेनी है, तरपाई लास्ट पर करूँगी। अभी ये देखे हमने पेटी के सेंटर में भी यहाँ पर प्रेस से निशान डाल लिया है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी हम नेक की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम इस अपनी जैकेट को तैयार करने के बाद अपनी पेटी के साथ अटैच करेंगे। अब यहाँ पर मैंने दोनों साइड्स को इस तरह बराबर रखा है और यहाँ पर हमने अपनी पेटी का जो नेक रेडी कर लिया है ना, उसको हम इस तरह से हाफ करके उसको भी इसके ऊपर रखेंगे। साइड से शोल्डर वाली साइड से हम बराबर रखेंगे। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर हमने जो हमारा नेक है उसके साथ साथ हमने चौक की मदद से अच्छी तरह से निशान लगाना है। यह हमने निशान लगा लिया। अब हमने इसी निशान पर अपनी जो नेक की कटिंग कर लेंगे। एक पैर तक यहाँ से हमने बस सिलाई में फैब्रिक लेना है, तो ये हमारा नेक जो है फ्रंट जो हमारी पेटी है उसके बराबर ही आएगा। ज़्यादा आपने यहाँ से कपड़ा सिलाई में नहीं ना लीजिएगा। ये देखें, अभी मैं आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। आपने पेटी के सेंटर में प्रेस से निशान ज़रूर डालना है, तभी हमें पता चलेगा कि हमने इसका सेंटर कहाँ और कहाँ तक हमने इसको सेट करना है। ये देखें, ये नेक बस ये देखें बराबर बराबर ही है, थोड़ा सा बस बढ़ रहा है एक पैर तक, बस उतना आपने सिलाई में ले लेना है और इसको स्टिच कर लेना है। तो अभी यहाँ पर आपने सिंपल मैंने यहाँ पर अपने ब्लैक फैब्रिक लिया जिस कलर के मेरी जैकेट है, और यहाँ पर 1.5 इंच तक इसकी विड्थ रखी है और इसको अरेब में ये देखे कटिंग कर रही हूँ। नोक वाली साइड से फैब्रिक को कटिंग कर रही हूँ। और यहाँ पर एक पट्टी मैंने कटिंग की, 1-2 पट्टियाँ, जितनी आपके फैब्रिक कम हो आप उस हिसाब से पट्टियाँ कटिंग कर लीजिएगा और उसको इस तरह से तिरछा ही रखते हुए आप सिलाई लगाकर जोड़ लगा लीजिएगा। अब इस सिलाई वाली साइड को अंदर रखना है, सिंपल वाली साइड को बाहर रखना है। इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है और हमने ये देखें जैकेट को हमने सीधा रखना है और इसके नेक से हमने स्टार्ट करना है और यहाँ पर लंबाई तक हमने इसको फैब्रिक को स्टिच करना है। 1-1.5 पैर तक आपने बस कपड़ा सिलाई में लेना है
और आराम आराम से आस्ता आस्ता इस तरह से गुलाई में और फिर लंबाई में आपने इस फैब्रिक को अटैच कर लेना है। फिर आपने हल्के हल्के इस तरह से गले वाली साइड पर इस तरह गुलाई में कट लगा लेने हैं, ताकि जब इस फैब्रिक को आप उल्टी वाली साइड पर पलटाएं तो आपका गला जो है वो इकट्ठा नहीं हो, गले पर सलवट ना आए, कोई अच्छी तरह से बैठकर आपका ये फैब्रिक जो है ना वो गुलाई में आए। अब हमने इस तरह से फैब्रिक को उल्टी वाली साइड पर इस तरह से पलटाते जाना है और इस फैब्रिक के हमने किनारे पर सिलाई लगाते जाना है। ये देखें हाफ साइड हमने इस तरह से रेडी कर ली है इसकी। ऐसे ही दूसरी साइड भी आपने रेडी करनी है और इसकी नीचे वाली साइड पर, घेरे वाली साइड पर फ्रिल के मैं ये लेस लगा रही हूँ। आप कोई भी लेस लगा सकती हैं या टसल्स वगैरह पर्ल्स भी अटैच कर सकती हैं। आप ये वाली पट्टी भी सिंपल लगा सकती हैं, मगजी लगा सकती हैं, जैसे भी आपको सही लगे। बस मैंने ये लेस लगा रही हूँ और इसको मैंने ये देखें हाफ इंच तक इस तरह फोल्ड करके रखा है और यहाँ पर एक पैर तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए मैंने लेस की सीधी वाली साइड नीचे की तरफ है और हमारी जो जैकेट है वो सीधी है, ठीक है। और अब यहाँ पर हमने इस तरह फ्रिल इस लेस को सीधा करते जाना है और इस लेस के ऊपर आपने किनारे की सिलाई लगाते जाना है। तो ये मेरी जो जैकेट है उसके नीचे की तरफ हमने इस तरह से लेस लगा ली है। अब यहाँ पर हमने अपनी जो घेरी है उसके साथ अपनी पेटी अटैच कर लेते हैं। ये देखें फ्रंट साइड की मैंने घेरी रखी है नीचे की तरफ और उस दोनों की सीधी वाली साइड से एक दूसरे की तरफ है और यहाँ पर साइड से तकरीबन 1.5-2 इंच तक सिंपल से स्टिच करेंगे। उसके बाद हम इस तरह हल्की हल्की हाथ से की मदद से मैं चुनट्स डाल रही हूँ। आप चाहें तो फिरकी इलास्टिक से या फिर आप धागा खींच कर भी चुनट्स डाल सकती हैं या फिर प्लेट्स वगैरह भी डाल सकती हैं, लेकिन मुझे चुनट्स ज़्यादा अच्छी लग रही थी तो मैंने ये देखें 1 इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए चुनट्स डाल ली हैं इस घेरी के ऊपर। और अब ये देखें हमने क्या करना है, इस पॉइंट पर हमने अपनी जैकेट जो हमने अलग से रेडी कर ली है उसको हम यहाँ पर रखेंगे और क्योंकि हमने पेटी के सेंटर में पहले से ही प्रेस से निशान डाला हुआ है तो उस हाफ और इस फ्रिल को भी हमने प्रेस से बिठाया हुआ है तो ये देखें ये बिल्कुल इस तरह सेट होकर आएगी से एक साइड पर। अब आपने क्या करना है, इसको साइड से आपने स्टिच कर लेना है, इसके शोल्डर से ऊपर वाली साइड से भी और आर्म होल वाली साइड से भी अपनी इस जो हमने अपनी जैकेट बनाई है ना इसको ये बिल्कुल साथ ही मैं स्टिच कर रही हूँ। ये अलग से मैं जैकेट नहीं बना रही हूँ। वैसे अलग से अगर आप लोगों ने जैकेट बनाना सीखना है तो उसकी वीडियो भी मैं आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अलग से सिंपल फ्रॉक बनाना भी मैंने सिखाया, अलग से जैकेट बनाना भी सिखाया, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको फ्रॉक के साथ लगाना सिखाऊंगी, ठीक है। ये देखिए साइड से आपने सारी स्टिच कर लेनी है। ऐसे ही दूसरी हाफ साइड भी आपने इसके साथ अटैच कर लेनी है। दोनों साइड्स हमने लगा ली हैं। ये देखें यहाँ से भी अभी हमने ये देखें यहाँ से भी अटैच करना है और नेक से भी। ये देखें यहाँ से इसकी लुक कुछ इस तरह से आएगी। इसको आपने इस तरह बराबर रखते हुए स्टिच कर लेना है और ऊपर से ये क्योंकि ये जो ऊपर वाली जैकेट है वो एम्ब्रॉयडरी वाली है तो हो सकता है जब हम पहने तो वो नीचे की तरफ जाए, तो इसलिए आप क्या करिएगा, अगर आपको भी पहन कर देख लीजिएगा। वैसे मैंने पहले ही ये देखिए एहतियातन यहाँ पर हल्की सी ना एक पैर की मैंने यहाँ पर गले के ऊपर सिलाई लगा लिया ताकि मेरा जो नीचे वाली पेटी है ना उसके बराबर ऊपर वाला गला रहे, जब पहनूं तो वो आगे पीछे ना हो, फिर वो बहुत बुरा लगता है। अब ये देखिए ये यहीं पर सेट होकर रहेगा और नीचे वाली साइड से भी मैं ऐसे स्टिच कर रही हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लुक देनी है। आमतौर पर दूसरी जो जैकेट होती है उसको हम फ्रंट से ओपन रखते हैं या फिर थोड़ा सेंटर में फासला रखते हैं, तो वो वाली जैकेट तो पहले भी बनाए, मैंने खुद भी पहना हुआ ड्रेस और आप लोगों के साथ भी शेयर की हुई है। आप लोग मेरे चैनल को विजिट कर सकती हैं, आप लोग को प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, फ्रॉक डिज़ाइन की प्ले लिस्ट में जैकेट स्टाइल जो मैंने आप लोग के साथ फ्रॉक्स शेयर की हुई हैं। तो उसमें वो फिर वो वाला पुराने वाला डिज़ाइन हो जाना था, तो थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक पैर हाफ इंच तक ये तकरीबन ये वही गले वाला फैब्रिक ही बचा हुआ था वो मैं नीचे रखकर इसको नीचे वाली साइड से ये देखें स्टिच कर दिया। अब ये देखें वी शेप में इसकी लुक आई है और यहाँ पर मैंने ये टसल्स यहाँ पर लगाऊंगी।
टसल, डोरी टसल ये मैंने खुद बनाई है और इसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की है। इस तरह की अगर आप लोग भी डोरी बनाना चाहें तो बना सकती हैं। और भी वैसे डोरी टसल्स की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर डिज़ाइन जो मिल जाएंगे। ये मैंने डोरी को अब सेंटर से कटिंग कर ली है और यहाँ पर हम इसकी गिरा लगा लेते हैं ताकि जब हम इसे अटैच करें तो ये निकले नहीं। अब हम इसको अपनी जो हमारी जैकेट है उसके साथ अटैच करेंगे। यहाँ पर ये देखें, हमने नेक से तकरीबन 2 इंच तक छोड़कर फिर इस डोरी को लगाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम निशान लगा लेते हैं ताकि दोनों तरफ से हमारी डोरी बराबर अटैच हो। अब इसके बिल्कुल सीधा रखते हुए हमने इस तरफ भी निशान लगा लेना है। अब ये देखें बराबर है हमारे निशान। अब हम इन निशान के ऊपर अपनी इस डोरी को स्टिच कर लेते हैं। डबल सिलाई लगा लीजिएगा अच्छी तरह से। ये देखें हमारी ये टसल जो है डोरी टसल हमने रेडी कर लिया। आप बाज़ार वाली भी ले सकती हैं, घर पर तैयार करना चाहें तो वो भी आप लोग को वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी मेरे ही चैनल पर। अब ये देखें यहाँ पर हम गिरा लगा लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये देखें हमारी फ्रंट साइड जो है बिल्कुल रेडी है, कितना खूबसूरत लग रही है। और आप भी ये एक जैकेट का मैंने थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल किया है। एक मैंने उसकी 3 फ्रिल लगा दी है भी बचे हुए फैब्रिक में, तो हमारा फैब्रिक भी कवर हो गया और उसमें देखें थोड़े से ही फैब्रिक में हमने कितनी खूबसूरत बना लिया। यहाँ से हमने प्रेस पर से ये प्लेट्स बैठा लेने हैं और फ्रंट से मैंने ये देखें इस तरह से जोड़ दिया। तो ये वी शेप में और पता नहीं क्या क्या मैंने कर दिया, लेकिन खैर अच्छी लग रही थी पहनी हुई भी और वैसे देखने में भी अच्छी लग रही थी। अब हमने बैक साइड की जो घेरी और पेटी की सिलाई है वो भी लगानी है। तो यहाँ पर भी हल्की हल्की हमने चुनर्स डालते हुए 1 इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए इसको स्टिच कर लेना है। उसके बाद अब यहाँ पर हम इसकी शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। सीधी वाली साइड एक दूसरे की तरफ रखेंगे। यहाँ पर भी हमने इस तरह से 1/2 इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हम इसका सिंपल सा बैक गला बनाएंगे। तो इस तरह से हमने बैक साइड को फोल्ड करना है, 2.5 इंच तक डीप रखते हुए बैक गले को हमने कटिंग कर लेना है। फिर हमने 1.5 इंच तक अरे फैब्रिक लेना है, सेम कलर का ही, सेम फ्रॉक के साथ का ही, और उस फैब्रिक को हमने इस तरह से फोल्ड करके रखना है। और इस तरह से हमने बैक साइड का कपड़ा जो है, बैक साइड का गला है, वो सिंपल सा हमने बना लेना है। अब यहाँ पर एक पैर से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको यहाँ पर मिलेगा वो आपने सारा कटिंग कर लेना है। और इस फैब्रिक को आपने इस तरह से उल्टी वाली साइड पर पलटाना है और इस फैब्रिक के आपने किनारे किनारे पर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर हम इसके स्लीव्स रेडी कर लेते हैं। तो स्लीव, क्योंकि ये सारी प्रिंटेड फ्रॉक है तो इसके ऊपर कोई लेस वगैरह मैं नहीं लगा रही, तो इसलिए मैं बस सिंपल इसको फोल्ड कर रही हूँ। आप लेस वगैरह लगाना चाहें, कोई डिज़ाइन बनाना चाहें तो आप बना सकती हैं। आपको स्लीव्स पर डिज़ाइनिंग की काफ़ी सारी वीडियोस मेरे ही चैनल पर मिल जाएंगी। तो अब हमने ये देखें फ्रॉक के साथ स्लीव्स अटैच कर ली हैं। अब इसके बाद हम इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे। तो साइड की सिलाई में 1 से 1.5 इंच तक कपड़ा हमने सिलाई में लेते हुए इसको साइड से अपने तैयार माप से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो हमने सिलाई में ले लेना है और इसको हमने साइड से स्टिच कर लेना है बिल्कुल एंड तक। दोनों तरफ से सेम ऐसे ही आपने घेरे तक स्टिच कर लेना है। ये देखें बिल्कुल एंड तक घेरे तक आपने दूसरी साइड भी सेम ऐसे स्टिच कर लेनी है। उसके बाद आपने इसके घेरे को इस तरह से 1/2 इंच तक आपने फोल्ड कर लेना है। ये देखें हम इसके दामन को 1/2 इंच तक फोल्ड करेंगे।
घेरे को फोल्ड हमने कर लिया। अब यहाँ पर मैंने ये फ्रिल वाला फैब्रिक लिया है और ये सारा फ्रिल की पहले हम जोड़ लगाएंगे, जो विड्थ में कम था ना, तो इसको हमने यहाँ पर रखना है। सीधी वाली साइड्स आप अंदर की तरफ एक दूसरे की तरफ रखिएगा, उल्टी वाली साइड्स बाहर की तरफ, और इस तरह से आपने इसको यहाँ पर हाफ इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए फ्रिल को जोड़ लेना है। और ये फ्रिल आपने जैसे हमने फ्रॉक को दोनों तरफ से स्टिच कर लिया था ना, घुमाकर गोल घेरा बन जाता है, वैसे ही आपने इस फ्रिल को भी बना लेना है। इस फ्रिल को आपने एक तरफ से ओपन नहीं रखना, इसको भी, इसके भी सारे आपने जोड़ लगा लेने हैं, जो आपस में इस तरह से ये सारे इकट्ठी होगी ना फ्रिल। अब यहाँ से ये वाली साइड जो है ये भी हम स्टिच कर लेंगे इकट्ठी, हम फ्रंट बैक साइड को ना इकट्ठी गोल ही हम फ्रिल अटैच कर लेंगे। अभी ये देखें, मैं आपको इस तरह दिखा देती हूँ, शायद आपको वैसे समझ ना आई हो तो आप ये देख लें। ये सारी मैंने ना फ्रंट और बैक साइड की जो फ्रिल है उसमें जितने भी जोड़ थे वो भी लगा लिए, और फ्रंट और बैक साइड की फ्रिल को इस तरह से इकट्ठा कर दिया है। ये देखें, अब ये एक ही फ्रिल गोल फ्रिल बन गई है, इसकी कोई ओपन साइड नहीं है। ये देखें, दोनों तरफ से इस तरह से गोल ही है। अब आपने क्या करना है, इसको साइड से, ये देखें, साइड से बिल्कुल बारीक बारीक आपने फोल्ड करना है। जितना कम फोल्ड किया जाए आपने उतना कम फोल्ड करना है। यह देखें, हाफ पैर से भी अगर आपसे कम फोल्ड, बस जितना आपसे कम फोल्ड हो ना आपने उतना फोल्ड करना है। मैंने ये देखें बहुत कोशिश की है, और बिल्कुल बारीक, जितना बारीक फोल्ड करेंगे ना उतना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इस यहाँ पर आपने बड़ी बड़ी फोल्डिंग नहीं करनी, वो फिर अच्छी नहीं लगती। ये एक तरफ से पहले आपने ये सारी फ्रिल को ऐसे ही गोल स्टिच कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, दूसरी साइड से भी सेम ऐसे ही फोल्ड कर लेना है। दोनों तरफ से आपने इसकी फोल्डिंग करनी है। ये हमने 7.5 इंच तक कटिंग की थी ना, तो ये 7 इंच तक आपकी तैयार आएगी। अब यहाँ पर मैंने ये फिरकी इलास्टिक लिया। ये इलास्टिक भी आपको इजीली नलकी जो इलास्टिक की 15-20 रुपए की मिल जाती है, तो इसको आपने इस तरह फिरकी में भर लेना है और इस तरह से नीचे की तरफ आपने सिलाई मशीन में अटैच कर लेना है। और इस फिरकी इलास्टिक से यहाँ पर आपकी जो चुनट्स हैं वो बिल्कुल बराबर आती है फैब्रिक के ऊपर, और आराम से अच्छी तरह से आपकी चुनट्स एक जितनी आ जाती है। अब यहाँ पर तकरीबन 1 इंच तक फ्रिल के ऊपर फैब्रिक छोड़ते हुए ना, फोल्डिंग वाली साइड से आपने 1 इंच तक फैब्रिक छोड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है। आप ये सीधी सिलाई लगा रही हैं, बस ऊपर की तरफ आपका धागा है और नीचे की तरफ आपकी फिरकी इलास्टिक है। ये देखिए, इस तरह से चुनट्स आती जाएंगी। अगर चुनट्स कम हो तो आप फिरकी इलास्टिक में, हमने जो डब्बी में फिरकी लगाई है ना, उसकी डब्बी के ऊपर एक छोटा सा पेज होता है, उसको आप थोड़ा जो है वो उसको, उसके पेज को थोड़ा आगे की तरफ घुमाइएगा, तो फिर आपकी चुनट्स से ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगी आपके ड्रेस के मुताबिक। अब हमने फिरकी निकाल दी है इलास्टिक वाली और सिंपल धागा अटैच कर लिया। अब यहाँ पर हमने जो फोल्डिंग की है ना, ये देखें, उससे हाफ इंच तक कपड़ा हमने आगे की तरफ सिलाई में लेना है, और यहाँ पर जो हमने फिरकी इलास्टिक वाली चुनट्स वाली सिलाई लगाई है, उसी सिलाई के ऊपर हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। ये देखें, इस तरह से। अब यहाँ पर बिल्कुल आराम से आपने इस फ्रिल को सेट करते जाना है और इसकी फ्रिल की सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है, और जो नीचे की तरफ फोल्डिंग किया उस फोल्डिंग से आगे की तरफ आपकी ये सिलाई आनी चाहिए। इस तरह से बिल्कुल बराबर आपने फ्रंट और बैक साइड के घेरे के साथ आपने इस फ्रिल को अच्छी तरह से अटैच कर लेना है। ये एंड से, ये देखें, सारी अटैच कर लिया। तो यहाँ पर हमारी जो फ्रॉक है वो बिल्कुल रेडी है। कोई एक्स्ट्रा हमने इसके ऊपर खर्चा नहीं किया। अगर आपके घर में भी ऐसे छोटे पीसीज हैं तो उससे भी ये फ्रॉक बन सकती है। अगर बड़ा पीस लेके आप इस डिज़ाइन की फ्रॉक बनाना चाहती हैं तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है 3 से 4 मीटर में ये शॉर्ट फ्रॉक इस तरह की बन जाएगी। और जो आपको ऊपर वाली जैकेट है उसके लिए 1/2 मीटर फैब्रिक चाहिए होगा, और इस फैब्रिक में आपकी बाकी फैब्रिक के बार पर भी डिपेंड करता है कि अगर आपका बड़ा बार है तो हो सकता है कम फैब्रिक लगे, अगर छोटा बार है तो फिर हो सकता है ज़्यादा फैब्रिक लगे, वो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी सारी मेजरमेंट मैंने आप लोगों के साथ बताई है, आप लोगों के साथ शेयर की है, डिटेल के साथ, कटिंग भी और स्टिचिंग भी। और आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, आपको डिज़ाइन कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के और भी फ्रॉक्स डिज़ाइन जो है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली डिज़ाइंस की जो वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।